पर रहमत है। वो ये 56 इंच की गोगड़ लिए फिरते हो, तुमको अपनी इज्जत का कोई पास नहीं आए। कम से कम अपने जुस्से का कोई ख्याल कर लो। और सर जी 200 मीटर की दौड़ लगाता हूँ जी सवेरे तड़के। वो तड़के दौड़ लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गोंगलू गोश्त का जरा परहेज करो, वरना राजनपुर से उड़े तुम्हारी ट्रांसफर मैं भी नहीं रुकवा सकता, समझे? परे हट जाओ आप। और ठीक है जी। ओए नवा प्राहुणा आया, इधर तो कमर ही नहीं है। आओ आए, मैं तो मैच कैसे करूं? सर जी कमर तो है मगर जरा स्मार्ट है। वो कटा स्मार्ट है, स्वाद स्मार्ट है। मुझको हैरानी इस बात की है कि तुमको सिपाही भर्ती किसने किया? चेहरे मोरे से तो तुम ज्यादा से ज्यादा लांगड़ी हो सकते हो। सर जी मैं मुकम्मल सिपाही हूँ। वह मुकम्मल सिपाही? वह तुम तो मुझको लकड़ के बने हुए लगते हो, वो भी काली टाली के। वो चुप है। सर जी मैं अल्लाह का बंदा हूँ। अल्लाह के बंदे हो ना, तो ऐसा करो, कैसा करो, ऐसा करो कि मेरे वास्ते एक बंद मक्खन बांध के लेके आओ, मेरा चैन मर जा। वो सुनो रहमत, वो उधर रखा, कोई नवे प्राणी से गुफ्तगू करनी है। चलो हद को पा मोटी वाली मलाई फ्रिज के अंदर डलवा के उसके ऊपर छिड़का करवाना है चीनी का। दुई फ्रिज उसके ऊपर ढक देनी है ताकि जरासीम और जो किरक है वो ना उसके ऊपर पड़ सके। शाबाश। सुनो सुनो बच्चा, लेने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह से धो लेना। बस क्या मेरा बच्चा, क्या जनाब अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम जी वालेकुम। जनाब वह तुम ब्रेकपुरे से आए हो, बोलते नहीं कूदते नहीं तुम। वह ये बलूंगड़े की तरह वो बोला कुछ। जनाब अली मैं बिल्कुल ठीक हूँ जनाब। अच्छा जी, तो ठीक हो तो थाने में क्या करने आए हो? और जनाब चोरी हो गई है जी। वो तो चोरी हो गई है तो सीधी तरह बोलो ना, ये बिल्ली की तरह मियाऊ मियाऊ क्या करता हो? 20,000 रुपए। और वह तुम तो शक्ल से मुझको मजलूम लगते हो। ठहरो, मुझको अंदराज करने दो, लिखने दो। हाँ बोलो। आधा किलो चांदी भी साथ चाहिए। चांदी? वो ये तुम चांदी के बरक शरक कूटते हो? नहीं जी, वो कड़े क्लिप और बहुत कुछ साथ था जी। ज्यादा बोलो नहीं। ये बताओ तुमको शक किस पर है? वो जी शक नहीं जनाब, मुझे बिल्कुल यकीन है जी। वो अनवर खुंग है ना जी, अनवर खुंग। वो जी वो एक बार पहले भी जेल जा चुका है जी। सच सच बताओ, तुमको यकीन कामिल है? हाँ जनाब मुझे बिल्कुल यकीन है जी। तो इस अनवर खुंग का तो मैं खिंगर तोड़ दूंगा। 1 मिनट के अंदर अंदर उसका नाम पता लिखवाओ। जी नाम तो लिखवाया जी, अनवर खुंग। तो सीधी तरह कहो ना कि ये अनवर खुंग उसका नाम है। जी चौधरी मुख्तार का बेटा है जी। अच्छा। हाँ जी, सारा दिन छत पर कबूतरबाजी करता है जी, और रात को चोरियां करता है। कबूतरबाजी भी करता है? फिर तो पुराना पापी हो गया ना। वह नवा पुराना आ गया बच्चा। शाबाशी शाबाशी। वही नवे पुराने हो तो तुम काले मगर शतूत की तरह मीठे हो जाने भाई। अर्श है दाएं से बाएं गिरी है। मुल्ज़िम खप चुके सर, ये बात पक्की है जनाब। करमदार, रजिस्टर नंबर 9 में देखो कि इस इलाके में मुश्तबा या सजा याफ्ता खपचू कौन कौन है? अल्लाह आपका भला करे। ये है जी रजिस्टर नंबर 9 और ये क्या खोल ले, और ये है लिस्ट जी मुश्तबा लोगों की। पहले नंबर है जी काका गुजर। ओहो, ये तो 1 साल से कराची गया हुआ है। सर जी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो कराची से बटाउट आया हो और यहाँ पर वो अपना वारदात करके रुपये पैसा लेके तो भाजी गया हो। अच्छा आगे चलो आगे। नंबर 2 है जी तारे गिद्दड़। तारे गिद्दड़। और तीसरे नंबर तुमको मुबारक हो अनवर खुंग, तुमको इसी पर शक है ना? हाँ जी, मैंने अर्ज किया ना था जी कि मुझे यकीन है जी वो खपचू भी है और चोर भी है जी। आपने बिल्कुल सही पहचाना है जी। शर्मदार
ये कितनी दफा सजा याफ्ता? सर जी ये एक दफा को तो सजा याफ्ता है जी, और दूसरी बारी ये बरी हो गया था ये। अच्छा आदमी भेजो, इसे फौरन बुलाओ यहाँ पे। ओके सर। आओ भाई साहब। चलो सर, आओ भाई। वो रहमत वो लदत वो चन्मई बजे हुए जाओ और अनवर खोंग को धुलते हुए मेरे पास लेके आओ। सलाम अलैकुम जनाब। जनाब उसकी माँ कहती है कि वो मुरीद के गया हुआ। अच्छा वो चन्मई लानत तो तुम पे, कभी कभी तुम भी वर्दी पहन लिया करो टोडल का। सिर्फ तुम्हारी वजह से हमारे सारे का सारा रोब जो है नुक्कड़ लग गया है। और जनाब दोबारा चला जाऊं? दोबारा चला जाऊं? वह तुम पुलिस के बंदे हो के खाली हाथ आते हो मुल्जिम के बगैर, तुमको शर्म नहीं आती है? कम से कम उसके अब्बा जी को धुलते हुए ले आते। जनाब वो भी चरगपुर गया हुआ है। तुम ऐसा करो, तुम भी छुट्टी लो और फैसलाबाद जाओ, अपनी जाके गोगड़ घटाओ। वह एक फेरे में तुम हाफ जाते हो। जनाब मैं तो ठीक ठाक हूँ, आपको पता है मुझे सांस चढ़ने की बीमारी है। टेंशन वो दूड़ मन आटा खा जाते हो, सूखी आटे की फकियां मारते हो, वो तुमको साह नहीं चढ़ेगा तो और क्या होगा तुमको भाई। वह अल्लाह देते वो मिस्टर एडी। अरे जनाब वो काका सिपाही हमरा इनके और साथ में वो रखो न में परौना अनवर खोंग के घर जाओ और उसको ठुडे मारते हुए मेरे पास लेके आओ। बेहतर सर, आओ। शाबाश, आई शाबाश। अरे ना सीने खड़े हो जाओ, गलत आदमी। करमदाद इसका चालान बनाओ। सर जी ये जेब कतरा है। भाई ये जेब कतरा नहीं, ये कातर है, कातर। कातिल है? अच्छा कातिल इसने है। सुबह सुबह 3 राहगीरों को कुचल दिया। ना इसके पास कागजात है और ना ही कोई लाइसेंस है। वह किधर आओ, तुम्हारा डिलीवरी का लाइसेंस है? ये ड्राइवर नहीं है, कंडक्टर है। अच्छा साहब जी आपको हमारे को दीजिए तो सीधा 307 का पर्चा हो गया। वो लानती इंसान, वो देखता कैसे है? वो तुझको हया नहीं आई? तूने 3 माओ के पुत्र हलाक कर दिए और आगे से शर्मिंदा भी नहीं आए। वो लानतिया, वो कम से कम थोड़ा सा शर्मिंदा तो हो जा। मियां खान जी सर। इस अंदर ले जाओ, तलाशी लो और इसका बयान कलम बंद करो। चलो। बेहतर सर, चला। आया। सर जी एक मिनट जी फरमाओ। वो सर जी इसके मालकों को थोड़ी देर अड़ीक न लिया जाए? क्यों, किस लिए? थोड़ी सी रियायत भी नहीं होगी इसके साथ? सर जी मेरा अर्ज करने का मकसद ये था कि सुबह सुबह का टाइम में पहला कहा करमदाद तुम उस खून को नहीं जान सकते जो जरा सी गफलत से मिट्टी में मिल के रह गया है। 3 घरों के चिराग और मुस्तकबिल के सुतून छीन के रह गए हमसे। ले जाओ इसे। चलो ये देखो। आई शाबाश। तो ये है अनवर खोंग है। सर जी मैंने इसको जाते ही दबोच लिया था। सच्चे जाऊँ तेरे दबोचने के, मुझको पता तूने चील की तरह हमला किया होगा। वह कमीन, वो तुम तो कहते थे कि मैंने इधर आना ही नहीं है, अब क्या लेने आए हो? ना जी ना, ये तो कबूतरों को दाना डालना था सर जी। इसकी बेबे ने साढ़े नाल झूठ बोला था कि ये घर में नहीं है। सदके जाऊँ तेरे खाते पीतों का पुत्र हो के तो ये चोरी के काम करते हो। वो ये बीमारी तुमको कब से लगी है? ये कलिया खाने वाली है। जनाब मुझे नींदर में चलने की आदत है, बल्कि बीमारी है जी मुझे। चन्मई नींदर में चलने की बीमारी है। जब तुम्हारी लिटरेशन हुई ना तो तुमको तो जागते में तुरने में आवाजारी शुरू हो जाएगी। सब कुछ खुद ही बग गया साहब जी, मजा नहीं आया। लानत हो तुझ पे, वो एक दबका भी मेरा नहीं सह सका। वैसे नमे परौने अल्लाह का करम दाद पे बड़ा करम है। इसके सामने फड्डे आके तो फर बोलना शुरू कर देते हैं। वो सीधा खड़ा हो, ले जाओ इसको वड्डे चौरी साहब के पास और वहां जाके पेश कर दो। चला। लाम पर तो नहीं गया था मैं, नाई को भेज कर बुलवा नहीं सकती थी मुझे? होते भी तो क्या कर लेते तुम? मैं
और माल वापस करा के बचा लेता उसे, और क्या करता? मजीद टुटपैने ने शिकायत की है। चोरी हुई है उसकी, शिकायत नहीं करेगा तो और क्या करेगा? ओहो, बाल कबाल से गलती हो ही जाती है। चोरी को गलती मत कहो रहमते, क्या नहीं है हमारे पास? क्यों करता है वो ऐसे? शरारत से करता है। जब 10 नंबरिया हो जाएगा ना तो फिर भी कहना कि शरारत से हो गया। और मजीदी से बात नहीं की जाती तुमसे, थाने क्यों गया वो? कमजोर आदमी थाने नहीं जाएगा तो और कहां जाएगा? क्या हो गया है तुम्हें? क्या घोर के पिला दिया है मजीदे ने? उसी की तरफ झुके जा रहे हो। मजीदे ने कुछ नहीं पिलाया मुझे, तेरे लाडे ने कुछ घोर के पिला दिया है मुझे। घर की चीजें गायब करते करते ताले तोड़ने लगाए वो, नामाकूल कहीं का। हाँ जी, ये आलीजा करमदाद जी। ठीक है सर, ओके सर, ओके ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। एक मिनट जरा सब्र करो, अपनी बारी का इंतजार करो, बैठो जी सर जी। हाँ जी, मैं जी आलीजा हुक्म वो देते हैं, वो चीफ है, वो रहमत खां। वो इधर मरो सारे। वो नमक परौना किधर है? वो तो दूध लेने गया हुआ सर जी। अच्छा बच्चे चौरी जाफर साहब साहब और पहुंच गए। कोई कहो कि बच्ची ना उनके कमरे की सफाई करवा दो, फाट के जाओ। शाबाशी शाबाशी। जनाब अली। हाँ जी फरमाओ जी, फरमाओ जी। बड़े साहब बहादुर कहाँ मिलते हैं जी? जी आपके पास किसकी चिट्ठी है? किसी की नहीं जी। नहीं तो फिर तो साहब बहादुर नहीं मिल सकता ना चंदमाई। काम बहुत जरूरी था जी। अच्छा तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि साहब बहादुर वेला टुरिया फिरता है? वेला तो नहीं जी, लेकिन बहुत नेक है। कैसी खरवी खरवी बातें करते हो? तुम्हारे ख्याल में मैं कोई अच्छे दिल का बंदा नहीं हो? नहीं जी, आप भी बहुत सुथरे आदमी हैं। अच्छा वैसे तो फिर मुझसे मिलो ना चन्नमाई। एक शाय होती है पराठा कोल। पराठा कोल का मतलब पता है तुमको? नहीं जी। पराठा कोल का मतलब है कि पहले करमदाद से मिलो, फिर मियाँ खान से मिलो, फिर मियाँ महमूद अहमद से मिलो, फिर बड़े चौरी जाफर हुसैन से मिलो, और फिर जाके कहीं बड़े अफसर की बारी आती है, बड़े साहब की। आया समझ शरीफ में तुम्हारी? आ गए जी। अच्छा अब जरा अपनी तकलीफ बयान फरमाओ। हाँ जी, अनवर का बाप हूँ इसलिए हाजिर हुआ। अच्छा वैसे तो दस्त पंजा फरमाओ ना चन्नमाई, तुम तो मुजरिम के अब जी हो। हाँ जी मेरा मतलब है कि जी, हाँ जी, लेकिन वो 10 नंबर ये नहीं है जी। ना तो नंबर 9 है ना, तो अब की सजा हो गई तो कर्म हो जाएगा। 10 नंबर या तो हो गया ना। वो जी वो है किधर जी? अरमान से हवालात में ख्वाब खरगोश के मजे ले रहा है, और तुम यहाँ पर मिन्नते तरले कर रहे हो। क्या करें जी, बेटा जो हुआ। बेटा है या खतरा है? दिन ब दिन इसका नंबर बढ़ता ही जा रहा है। वो जी नंबर ऊंचे ऊपर नीचे करने भी तो आप ही का काम है ना जी। ना चन्नमाई, वो चोरी पे चोरी करता चला जाए और तुम उसकी बाह भी ना पकड़ो। नंबर कम नहीं हो सकते? जो नंबर लग गया सो लग गया, नंबर को घटा मैं नहीं सकता। और ना ही इसको अब मौत भी उखेड़ सकती है। अगर तुमने अपने काके को कोई सिरगट या गेहूं शेव की गागर पचानी हो तो मुझको बताना। करमदाद तो कोई मुख्तार माँ का तो नहीं आया? नहीं सर जी, इस मोजी नाम का तो कोई बंदा नहीं आया जी। मेरा नाम है जी मुख्तार अहमद माखा। तुमने मुझको क्यों नहीं बताया? हो अच्छा तो तुम हो मुख्तार अहमद माखा? दरखास्त तुमने दी थी? वो जनाब मुझसे बाला बाला दरखास्तें देते हो साहब के पास? जी वो जनाब वो जनाब का बच्चा पुत्र पक्का चोर है और दरखास्त सीधी साहब के पास भेजते हो। दरखास्त देना तो फर्ज था ना सरकार। और ना तो तुम मेरे पास नहीं आ सकते थे सीधे, गिट्टों में तकलीफ थी तुम्हारे। मैं आपके पास आने वाला था जी। खाक आने वाले थे, आने वाला था, इसीलिए तो मैं 1 घंटे से यहाँ सर खपा रहा था। जी सिर तो मेरा खपा रहा था जी, ये सारा पुलपुला कर दिया है जी इसने। चुप करो। अब दरखास्त दी है ना बच्चों तो भुगतो। फुफड़ के साथ मेला देखने आए ना, साहब ने बुलाया, कल आ जाना सुबह यहाँ पे। पक्का मुजरिम है सर, सजा याद तभी है।
मुजरिम है, सजा याफ्ता है, उचक्का है, डाकू है, जो कुछ भी है रिकॉर्ड मांगा है मैंने। कल पेश कर दूंगा सर। कल क्यों, आज क्यों नहीं? वैसे सर आज ही पेश कर दूंगा। उल्लू के पुत्र बदमाशी भी करते हो और रिकॉर्ड चेक करने की दरखास्त भी देते हो। जनाब मैंने दरखास्त नहीं दी जी। और तुम्हारे बाप ने तो दी है ना। कितनी दफा चोरी किया है, सच सच बता दो आराम से। बकवास करो, बकवास करो, गिनो चोरियां अपनी। और कितनी मर्तबा सजा हुई है तुझे? एक मर्तबा जनाब। एक मर्तबा का बच्चा। और पकड़े कितनी दफा गया है? 3 मर्तबा जनाब। 3 मर्तबा। फिर भी कहते हो कि रिकॉर्ड चेक कराओ। तुम्हारी तो मैं हड्डियां चेक करूंगा ना। हम तो तुम्हारे खुले सेक देंगे। ओए पागल खाने, तुम्हारी बदमाशी जो है ना बच्चों, जाग की तरह बिठा लूंगा। तुमने समझ क्या रखा अपने आप को? नाम देख तेरा कितना सोना यार, काम तेरे कितने कोजे हैं। चुप करके बता दे, माल बरामद करा दे। ओए कीवा में लटका रखा, बकवास करो जल्दी। सारा माल हजम करके ना तो थाने आ जाता है कोड़ा आदमी। तेरी तो हड्डियों में हराम रचा हुआ ना, हलाल तो तुझे पच ही नहीं सकता बच्चों। सर जी, कुत्ते को खीर हजम नहीं होती जनाब। जनाब और देखो जनाब के बच्चे, आराम से ना माल बरामद करवा दो। चोरी मैंने जरूर की है जी, मगर माल नहीं मेरे पास जनाब। माल नहीं है तुम्हारे पास? एक दिन में माल किधर चला गया है? वो जी बाजी लगाई थी सर, आ गया वो। देखो देखो इस कमी कमीन को देखो जरा, इस कमी कमीन को देखो जरा, इसकी मौत आई है। जो भी खेलते हो, जो भी खेलते हो। गलती हो गई जनाब मुझसे। ओ गलती का बच्चा। कौन कौन था तुम्हारे साथ? किसके साथ जुआ खेले थे? मैं तो तुम्हारी ना जड़ें निकाल दूंगा बच्चों। बताओ किसके साथ खेला था जुआ? किसके साथ खेला था जुआ? तुम्हारी खाल खींच दूंगा। बताओ कौन था वो? सर ये बड़ा चक्का आदमी है, इसको खिड़की लगा कर चेक ना करूं जनाब। तुम मुझसे ज्यादा खिड़की जानते हो। ये तो मुझे बताएगा ना सब कुछ है। खिड़की तो मैं लगाऊंगा कि इसको खाया भी याद आ जाएगा। बताओ कौन कौन था तुम्हारे साथ? कौन कौन था? सर ये पहले भी मैं जाके बोला था, वहीं ले जाए इसे। फर बोलता ही है। मेरे सामने शर्म आती है जलील आदमी को। सर जी ये तो 3 मिनट में बोलेगा जनाब। देखो अभी भी शराबत से कहता हूं तुझको, इंसान का बच्चा बन के ना तो नाम बता दो जो जो तुम्हारे साथ था। बोला मैंने कसम खाई जनाब, नाम नहीं लूंगा। नाम नहीं लोगे? मैं तो तुम्हारा घूंट भर लूंगा ना चवल बंदे। इसको ले जाओ जरा सीधा कर। अब तो रिकॉर्ड भी चेक हो गया सर। 6 साल पहले वो लड़ा था और एक आदमी को जख्मी भी कर दिया सर। पक्का बदमाश है सर। तो सजा हुई थी? दोनों पार्टियों में सुलह हो गई थी सर। समझाते क्यों नहीं तुम? समझाता हूं जी, बहुत समझाया है। जमीन है, जायदाद है, बागात है, लेकिन बेटा नहीं है जी। 20 वर्षों से तो ऐसा नहीं था, फिर ये जेल का रास्ता क्यों अख्तियार किया उसने? शुरू से तो नेक ही था जी। नेक होता तो इतनी जल्दी कैसे बिगड़ जाता? और जनाब चौधरी और मलकियों का एक बार झगड़ा हुआ था जी। इसकी बैठक चौधरियों के साथ थी, बस मलकों ने इसका नाम भी लिखवा दिया। ये कोई जवाब नहीं है चोरी को पेशा बनाने का। शुरू में 2-4 लग जाती ना तो सीधा भी हो जाता तीर की तरह। लगी थी जी, लगी थी। जवान था, लड़ पड़ा, मार खाई। हाँ, कब? 5-6 वर्ष पहले की बात है जी। चिड़सी हो गई उसे। बेगुनाही में मुजरिम कराना उसे पसंद नहीं है। बेगुनाह कब था? सारी शहादतें तो उसके खिलाफ गई थी। शहादतें तो खिलाफ थी जी। पहली सजा इसी पर हुई थी, लेकिन सरकार शहादतें मलकों की थी। तो सजा से सबक सीखने के बजाय बदमाशी शुरू कर दी उससे। असल में जी वो मलकों का दुश्मन था, बदमाश तो बस नाम का ही था। मलकों ने भी राई का पहाड़ बना दिया जी। देखे, राई होती है तो पहाड़ बनता है। जिस शख्स की उम्र भर की कमाई उसने जुए में हार दी, मजलूम वो है या तुम्हारा बेटा? गुनाहगार तो मेरा बेटा ही है जी, लेकिन सजा मुझे मिल रही है, माँ बाप को। बहरहाल, अगर वो मुजरिम ना होता
तो मैं उसे छोड़ देता, मगर वो मुजरिम। मैं उससे मिल सकता हूँ जी? जफर हुसैन किधर है वो? सर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अंदर है सर। तो इनसे मिलवा दो। बेहतर सर, वैसे बयान हो रहा था, अगर कल मुलाकात हो जाती तो ज्यादा बेहतर था सर। आप कल आ जाए जी। ठीक है जी, ये खाना उसे दे दीजिए। ठीक है, खाना तो उसे पहले भी खिला चुके हैं, लेकिन ये भी पहुंच जाएगा। आप कल जाफर हुसैन से मिलना है? अच्छा जी। और ज्यादा लोगों को लाने की जरूरत नहीं है, अकेले आ जाए बस। मेहरबानी जी, मेहरबानी। अब आप जा सकते। गन्ने का रस कभी निकलते देखा? मैं तो बच्चों बिल्कुल सही निचोड़ दिया करता हूँ। चुप करके बता दे, चुप करके बता दे। अगर माल बरामद नहीं कराएगा तो सर मेरा ख्याल है कि इसे घर के हवाले कर देते हैं। 2 मिनट की बात है सर। और ये बहुत मकड़ा आदमी है सर, बहुत मकड़ा। मकड़ापन तो 1 सेकंड में निकाल दूंगा ना मैं। असल में इसको मेरा पता नहीं है, मैं तो बच्चों मार मार के चूरा बना दिया करता हूँ बस। देखो बच्चों, अभी भी अपनी ना अकल को हाथ मारो और अपनी जान छुड़वा लो। हैं? नहीं बोलोगे? और नहीं बोलोगे? ये नहीं बोलेगा भाई। ऐसा करो महमूद, अगर इसकी किस्मत में जिल्लत लिखी है ना, तो इसको ले जाओ जरा, गखड़ को कहो कि 2-4 त्रोपे लगा दे इसको। चलो है, जाओ ना। चलो चलो चलो। और इसकी नंबर देखो। और सर ये मकड़ा बनने का बहुत माहिर है जनाब। ऐसी बेहोशी तारी करता जैसे मर चुका हो। अभी ठीक हो जाएगा सर। और धड़कन तो चेक करो उसकी। क्या बकवास करते हो? नब्जें तो उसकी डूब रही हैं। सब इसकी मक्कारी है सर। 2-2 मिनट तक सांस रोक लेता है। बहुत खपाया इसने हमें। और कोई नया स्यापा ना डाल देना, ऐसा ना हो कहीं गुजर उधर जाए। और नहीं सर जी, ये बड़ी कुत्ती है, बड़ी ढीठ चमड़ी है इसकी जनाब। यूं तो मैंने लोहे के बंदे उधेड़ दिए, मगर तरीके से। मियां खान तुम अंदर नलायक आदमी, इसकी नब्जें और धड़कन चेक करते रहना। बेहतर सर। लगता है चमड़ी इसकी अपनी नहीं है, वरना माल दे देता। ओए जाओ जरा पानी का गिलास कोई को लेके आओ यहाँ। बेहतर सर। देखो महमूद। जी सर। अगर ये सो जाए तो सोने देना, हिलाना नहीं। सुबह देखेंगे। राइट सर। पानी पिलाओ इसको। बेहतर सर। और मियां खान। जी सर। रजाई इसके ऊपर डाल देना। बेहतर जरा क्यों के। बेहतर सर। तड़के तड़के आ गए मुलाकात के लिए। ये नाश्ता लेके आए उसके लिए। और लतीफ। जी जनाब। ये बाबा जी को ले जाओ, वो चोर है ना, वो मुल्जम। जी उधर। सर वो चोर। क्या बात है? कोई नवा ऑर्डर है साहब का? जी सर। इधर आओ ना। और ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो गया है? सर हो चुका है। वो ऐसे ही हो चुका है। ये को मजाक है, हो चुका है। सर आप ही ने तो कहा था रात को उसे हम। ना तो मैंने को गलत बात की थी। ये सब तुम्हारी जिम्मेदारियां हैं। मुझे लिखकर रिपोर्ट दो। सर रिपोर्ट तो होगी, लेकिन पहले कभी नहीं हुआ ऐसे। और ज्यादा खुसर फुसर करने की जरूरत नहीं। अपनी पेटियां उतार के खोंडियों पे टांग दो बस। ये कोई बात है भला? बाबा जी आप ऐसा करें ना, परसों तशरीफ ले आए, आपकी मुलाकात करवा दी जाएगी। 1 मिनट की बात थी सरकार। वो जी आपके लिए 1 मिनट की बात है ना, हमारी भी कोई प्रॉब्लम है, कोई इमरजेंसी भी हो सकती है। मुलाकात हो गई? जी सर। आप बाबा जी परसों तशरीफ ले आए। ठीक है जी, ये नाश्ता उसे दे दीजिए और कहिए कि मुलाकात पे नाश्ता नहीं दिया आपने? जी मुलाकात ही नहीं हुई सरकार। जाफर हुसैन, अभी तुम कह रहे थे कि मुलाकात हो गई। मुलाकात सर मुझसे तो हो गई ना, मैं समझा शायद आपने कहा कि जाफर हुसैन से मिल लो। जाफर हुसैन क्या हो गया? आखिर तुम मुझे समझाना क्या चाहते हो? महमूद। जी सर। बाबा जी को जरा ले जाओ बाहर ना, कॉन्फिडेंशियल है सर। आइए बाबा जी, आइए। हो सर वो मुल्ज़िम बड़ा मकान निकला सर, वो धोखा दे गया सर। धोखा दे गया? जी सर, वो बार बार बेहोश हो जाता सर, उसे वो सांस रोकने की बड़ी मश्क थी सर। क्या हो गया तुम्हें? दो टोक बात करो। मर गया वो? नहीं सर, मरा
نہیں وہ کھڑکی توڑ کے بھاگ گیا ہے. بھاگ گیا یا بھگا دیا گیا ہے؟ نہیں سر وہ کھڑکی توڑ کے تو دیوار پھلانگ گیا سر. دیوار وہ پھلانگ گیا یا تم اپنی حدود؟ ہم تو سر اپنی حدود میں ہیں سر. خاک حدود میں ہو اپنی. بہرحال وہ بھاگ گیا ہے، بھگا دیا گیا ہے، یہ مر چکا ہے. جو کچھ بھی ہے مجھے تحریری رپورٹ دو فوراً ابھی. یہاں سر یہاں وہ سو گیا تھا اور میں نے اس بدبخت پر رضائی بھی ڈلوائی تھی سر. اس کھلی جگہ پہ؟ جی سر. وہ تھوڑا سا 3rd ڈگری میٹر استعمال کیا تھا سر. اس کے بعد اسے نیند آ گئی تھی. نیند اسے نہیں آ گئی تھی جعفر حسین، نیند تمہیں آ گئی تھی. اتنا بڑا اسٹیشن، اتنا بڑا عملہ کیسے نکل گیا وہ؟ بس نکل گیا سر. میں مان بھی لوں کہ وہ نکل گیا، دنیا والے کیسے مانیں گے؟ مانیں گے سر. یہ سلاخیں دیکھیں نا، یہیں سے گیا ہے وہ. پاگل خانے نے اپنا ریکارڈ گندا کر لیا سر. ریکارڈ اس کا گندا نہیں ہوا ہے، ریکارڈ تمہارا گندا ہوا ہے. جی سر. دس از مس جعفر حسین. 1 منٹ زیادہ نہیں لوں گا. آپ فکر نہ کریں سر، 2-1 روز میں پکڑ لوں گا سر. 2 دن کا مطلب سمجھتے ہو؟ 2 راتیں اور 2 دن، سمجھے؟ جی سر. شرم آتی تمہاری کہانی سن کر. وہ ملزم انور کا باپ اور اس کا وکیل میرے دفتر میں بیٹھے ہوئے مختار نامے پر دستخط کرانے کے لیے. عدالت سے اجازت نامہ بھی لے کر آئے ہیں. وہ کیا جواب دوں میں ان کو؟ یہ سارا کچھ پریس میں چھپ گیا تو ساری کارکردگی فرار کی سیاہی میں چھپ جائے گی، سمجھے؟ کیا بات ہے؟ السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام. بات کیا ہے؟ سر جی وہ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون آ رہے ہیں جی. کیسے فون؟ سر جی ایک نہر کے کنارے لاش پڑی ہوئی ملی ہے جی، وہ جی شیر کے بغائے. ہاں تم نے جعفر حسین؟ جاؤ لاش پہ قبضہ کرو، موقع پر پہنچو اور تفتیش شروع کرو. ہریا. اوکے سر. میرا شیر، میرا رانجھا، میرا بیٹا. وہ کیس درج نہیں کر رہے جناب. کیس تو درج ہو چکا ہے گمنام قاتلوں کے خلاف. یہ بات درست ہے، ناقابل قبول. یہ قتل عمد ہے جناب. میں کب انکار کر رہا ہوں؟ قتل عمد تو ہے. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ انور کی موت تھانے میں تشدد سے واقع ہوئی ہے جناب والا. جرم چھپانے کے لیے انہوں نے سر کاٹ کر لاش نہر میں بہا دی. مقدمہ درج ہونا چاہیے سارے عملے کے خلاف. ساری کہانی کس یقین کے ساتھ بیان کر دی آپ نے؟ کیا ثبوت ہے آپ کے پاس اس کا؟ ابھی تو انویسٹیگیشن ہو رہی. انویسٹیگیشن تو تب ہو جب شبہ ہو. یہاں تو سب کچھ یقینی ہے. وکیل بھی ہیں اور جذباتی بھی ہیں آپ. میں بڑے ٹھنڈے دل سے بات کر رہا ہوں جناب. انور 3 دن پولیس کی کسٹڈی میں رہا. اندراج موجود ہے. قتل کی ساری کڑیاں مکمل ہیں. ہاں کڑیاں مکمل ہیں تو تفتیش بھی جاری ہے. میں خود چھان بھٹک کر رہا ہوں اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ مجرم سزا سے نہیں بچ سکیں گے. گویا آپ عملے کے خلاف مقدمہ درج نہیں کر رہے. بہتر، بہت بہتر. دوستو، برادران، دیکھو کتنے ظلم کی بات ہے کہ اس بابے نے پورے کے پورے عملے کے خلاف چٹھی لکھ کر دے دی بڑی صاحب کو. چودھری صاحب بلائی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں. سارے کا سارا پنڈ کٹھا ہو گیا ایک بات پر. وہ رحمت چان، اس بابے نے تو میرا سیانے بیانے بندے کا بھی کوئی خیال نہیں کیا. نہ جی نہ. میں نے تو آپ کو کہا تھا نا سر جی، اس بابے کو باندھ کے رکھیں، یہ ضرور کچھ نہ کچھ کام آئے گا. وہ کا سپاہی، میں نے اس کو سٹول پہ بٹھایا، ہنستے مسکراتے چہچہاتے اس کی شکایت سنی، مگر وہ باز نہیں آیا. اس بد بخت نے میرا بھی نام لکھ کے تو بڑے صاحب کو دے دیا. وفد پہ وفد آ رہے ہیں صبح سے. ایک طوفان، ایک زہر پھیلا ہوا ہے سارے شہر میں. ہیڈ کوارٹر تک پہنچ گئے لوگ. کس کس نے تشدد کیا تھا؟ بولو بولو، جواب دو. تشدد کسی نے نہیں کیا سر، صرف پوچھ گچھ کی ہے. اخبار والوں نے تیل ڈالا ہے سر. ساری آگ پریس نے لگائی. آگ پریس نے لگائی ہے، اسی لیے مطمئن بیٹھے ہو تم لوگ. انہوں نے بات کا پتنگر بنا دیا سر. غلط، بالکل غلط. قتل ہوا ہے اور سب کچھ تم لوگوں کے سامنے. مجھے تو شبہ ہے یہ سارے الزامات درست ہیں، سارے. سر ساری کاروائی ایک طرفہ ہے. یک طرفہ ہے، یک طرفہ. سارا عملہ بدلنے والا ہے. عملہ بدل رہا ہے سر. پوسٹ مارٹم رپورٹ تشدد کی تصدیق کر رہی ہے جعفر حسین.
सारे सबूत, सारी कड़ियां तुम्हारे खिलाफ हैं। कोई रास्ता, कोई गुंजाइश, कुछ बाकी बचा है? जनाब जी ये गलत है कि जी। गलत है तो अनवर को लाओ। कहां है वो? जिल्लत और रुसवाई ना डिपार्टमेंट बर्दाश्त कर सकता है ना मैं। हेलो, काइंडली स्पीक। यस सर, यस सर, जी सर। जी सर, यस सर, ओके सर। अब भी बहुत कुछ हो सकता है सर। होने को तो बहुत कुछ हो सकता है, मगर ये जो हमारा साहब है ना साहब, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकता, किसी काम का नहीं है। दूसरे लोगों के साथ बड़ी हमदर्दी से बात करेगा, हमारे साथ तो जब भी बोलता है खड़ो खड़ा, ओए बोलो 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 बोलो, बस। सर जी, माई बाप, खुदा के वास्ते आप कुछ को थोड़ी बहुत हिम्मत कर देखेंगे, मगर न कल को एसपी साहब जब आ गए तो हम सब की फटियां उखड़ जाएंगी जी, कख नहीं बचेगा सर जी हमारा। सर अगर आप चाहें तो एफआईआर में से कुछ नाम खारिज हो सकते हैं सर, और आप जानते हैं कि मैं तो वैसे भी दिल का मरीज हूं सर। बहुत डरपोक और खोखले नजर आए मुझे। अगर तुम मुझे नहीं हो तो फिर डरने की बात है ना मिनाने की। सच्ची बात है सर, हमने कत्ल नहीं किया, उस जलील ने हमें खफा के रख दिया। मैंने तो उसके कुछ रिश्तेदार भी पकड़े थे, मगर कोई फायदा नहीं होगा उन्हें पकड़ने का जाफर से। फायदा तो होना चाहिए सर। लाश दफन भी हो जाए फिर भी लोग मुतमईन नहीं होते। हिम्मत है तो फेस करो इंक्वायरी को। मिट्टी पलीद हो रही है सर, बदनामी अलग, लोगों ने हमें कातिल समझना शुरू कर दिया, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे सर। हाँ तो फिर क्या किया जाए? अगर आप चाहें तो एफआईआर में से। देखो जाफर हुसैन, तुम जानते हो अगर ये मेरे इख्तियार में होता भी फिर भी मैं ऐसा कभी ना करता। लेकिन सर आपके इख्तियार में तो है ना। जाफर हुसैन, मैं मुअत्तल हो चुका हूं। कितनी बार मुलाकात के लिए आए थे आप? 4 मरतबा जी। मुलाकात हुई? नहीं जी, मुझे तो शक्ल तक नहीं दिखाई जी। आपने देखा था उसे? नो सर। नहर से निकलने वाली लाश देखी थी आपने? कैसे भूल सकता हूं जी उसे। किसकी लाश थी वो? वो अनवर था जनाब, वही कपड़े, वही सब कुछ। जालिमों ने उसका सर भी काट दिया सच। बचपन से जनाब 8वीं जमात तक हम इकट्ठे पढ़े थे जी। लाश उसी की थी? बिल्कुल जनाब, बिल्कुल उसी की थी। तुम उससे मिलने थाने गए थे? थाने के अंदर नहीं गया था जनाब, बल्कि थाने के साथ वाली गली में उसकी चीखों की आवाज सुनी थी, जैसे उसे मार पड़ी हो जी। वो मर गया की आवाजें लगा रहा था जी। आवाज किसकी थी? अनवर की आवाज थी जनाब, अनवर की चीखों की आवाज थी।
अनवर ही था जी। वो मुजरिम था, मुलजिम था, जो कुछ भी था, मगर उसका कत्ल एक इंसान का कत्ल है और ये कत्ल दाग है हमारे डिपार्टमेंट के लिए। मकबूल अनवर पर तशद्दुद किया गया था। मेरे इल्म में नहीं है सर। क्यों नहीं है आपके इल्म में? जिस किसी की भाई फॉल्ट हो, जिम्मेदारी आपकी है। जी सर। मुझे अफसोस है कि सारी शहादतें आप लोगों के खिलाफ हैं। सफाई में मेरे पास कहने को बहुत कुछ है सर, मगर सिर्फ अपने लिए, और सिर्फ अपने लिए मैं सफाई नहीं दूंगा सर। मकतूल अनवर पर तशद्दुद किया गया था। सिर्फ पूछगछ की थी सर। सिर्फ पूछगछ से इंसान हलाक नहीं हो जाता। हलाक नहीं हुआ था सर, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। सुबह मुझे इतला दी गई कि मुल्ज़िम फरार हो गया सर। चालाक बनने की कोशिश मत करो। तुम्हारा क्या ख्याल है कि जो कुछ भी किया है निचले अमले ने किया है? तुम्हारी मंशा के बगैर कुछ नहीं हो सकता यहाँ। खुदा जानता है सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। तुम हर मुजरिम से सुनते हो ना? मैं सच कह रहा हूँ सर, मैं बेगुनाह हूँ सर। तुमने नहीं पीटा तो किसने पीटा उसे? पीटा तो नहीं सर, सिर्फ खौफजदा किया था। और वो मर गया? नहीं, मरा नहीं था सर। मुमकिन है वो दिल का मरीज हो या बीमार हो, इसमें तुम्हारा क्या कसूर? सर वो बिल्कुल ठीक था और जिंदा फरार हुआ यहाँ से। तो तुम्हारा ख्याल है कि उसे किसी और ने कत्ल किया है? जी सर, जी सर। तुम क्या करते हो? सर जी, पूरे थाने का बोझ मेरे नाकस कंधों के ऊपर है जी। मैं सर रपटे शपटे लिखता हूँ जी, स्टाफ को तनख्वाह देता हूँ जी, अपने काकों को जी। काको? सर जी, मुल्जमान को डील करता हूँ जी और मुल्जमान से जिरा करता हूँ सर जी। और सर जी, मैं अपने सालों को तसल्ली देता हूँ जी। तसल्ली देते हो या रोक डालते हो? नहीं सर जी, मैंने तो कभी किसी को खाम के भी नहीं खाया जी। हालांकि मौसम की खुश्की की वजह से मुझको सूखी खंघ लगी हुई है। अनवर पर तशद्दुद क्यों किया था? नहीं अली जब मैंने तो कभी तशद्दुद नहीं किया जी। मैंने तो माई बाप कभी गांव के ऊपर भी तशद्दुद नहीं किया जी। ये गाय कहाँ से आ गई? सर जी, मेरी घरवाली आई जी, मेरी बीबी आई है, वो बिल्कुल सीधी सादी आई, मासूम आई, गाय की तरह ही ना। मैं सीधा दो टोक जवाब चाहता हूं। अनवर को क्या किया था? जवाब दो। सर जी, थोड़ा सा खींच जरूर तो होता है ना जी, मगर सर जी मैंने सिर्फ 5 धक्के मारे थे ये उसको। मैं पूछता हूं, किसने मारा था? सर जी, मैंने नहीं मारे जी। उन्होंने तशद्दुद किया उस पर, तुमने देखा तो होगा। सर जी, मेरी आंखें सर जी, मैंने नहीं देखा अली जब। मैं तो अब यकीन करे कभी टहलता हुआ भी जी वो ड्राइंग रूम की तरफ नहीं गया सर जी। ये ड्राइंग रूम में क्या होता है? सर जी, वहां पर मुल्जमान को रोटी टुकड़ी देते आइए। और क्या सलूक होता है वहां? सर जी, बस अच्छे मैं समझ गया, उनको उठक बैठक करवाते आइए हम वहां पे। उठक बैठक करवाते हो या उल्टा लटकाते हो? नहीं 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 अली जब, कभी मैंने तो उल्टा नहीं लटकाया माई बाप। मैंने तो हमेशा उनको लटकाया है, तो सीधा सीधा लटकाते हैं। आखिर सच फिसल गया ना तुम्हारी जबान से। अली ये जो मुल्जमान होते हैं ना, ये बड़े खच्चरे होते हैं, बड़ी चौकस होके आते हैं। खामोश, सीधा सीधा जवाब दो। कौन कौन इसमें शामिल था? अली जा, मुझको तो अपने कैरियर की कसम है, मुझको अपनी पूरी की पूरी मर्डर की कसम है। अली जब मैं तो बंदे बड़ा मुस्किन हूँ जी, मैंने कभी किसी के साथ जासूसी नहीं किया। अली जा, मेरी तो घर वाली ने कई दफा हांडी के चप्पन खींच के मेरी पुटपटी पे मारे सर जी, मैं कभी नहीं बोला।
परसों उसने मेरा बोझा पाड़ दिया। मैंने उसको नहीं कहा कि यहाँ पर बखा मारो। अली जब मैंने तो कभी उसको फिटे मुंह भी नहीं कहा। अगर आपको यकीन आए अली जब बिना शक अपनी भाभी को बुला के आप उससे गवाही ले लीजिए। बार बार बहक जाते हो, सीधा सीधा जवाब दो, सच बोलो मर्दों की तरह। ये गिड़गिड़ाना बंद करो। मैं पूछता हूं किस किसने अनवर को पीटा था? अली जब मेरे छोटे छोटे जिए चंद। ये मेरी बात का जवाब है? मैं पूछता हूं चीख किसकी थी? अली मेरा छोटे छोटे बाल बच्चा जी मासूम बेजुबान थी। मुझे यकीन है कि तुम जुर्म पे पर्दा डाल रहे हो और बराबर के इसके में शरीक हो। अली जब हम गरीब बड़े अफसरों की बराबरी किस तरह कर सकते हैं अली जा? हम तो हुक्म की तमील करने वाले निके निके खंड के खिडौने हैं। तामील में चाहे किसी की जान ही क्यों न चली जाए, है ना? अली जा इस तरह न सिर्फ तुमने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया है बल्कि उनके जुर्म का भी। अली जा मेरी एक दरखास्त है। बोलो। अली जब मेरे दिल पक्के की तरह खाऊं करता है। ये रब की समझ झूठ नहीं बोल रहा। ये जो कुछ भी कहना है फौरन कहो। मुझको छुट्टी देकर तो शुक्रिया का मौका इनायत फरमाइए। क्यों? अली जब तक ये तशवीश जारी रहेगी ये बंदा न चीज कम कार नहीं कर सकता। अली तशवीश या तफ्तीश? पढ़ लिखा तो हूँ, जमात आंसू डायरेक्ट बोलता हूँ, कोई मजाक में बेकसूर वाली जा। अली जब मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। मेरी जबान गोते पर गोता खा रही है। अली जब मेरे जैसा मुस्किन बंदा तो जब अफसर के सामने आता है तो उसकी आधी जान तो निकल जाती है। मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ। ये मेरे खिलाफ साजिश हुई है अली, साजिश हुई।